जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद कई सारे बदलाव आए हैं। पहला बदलाव तो ये कि जम्मू एंड कश्मीर के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर कई सारे ऐसे खित्ते हैं जहां पर पहली बार जो है डेवलपमेंट के नए नए रास्ते खुल रहे हैं। और इसको लेकर जो है लगातार सरकार अपनी प्रमोशन भी करती रही है, चाहे जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे केंद्र सरकार हो। उन्होंने हमेशा से जिस भी इलेक्शन हुए, चाहे जम्मू कश्मीर के इलेक्शन डीडीसी इलेक्शन हुए या देश भर में अलग अलग इलेक्शंस हुए, वहां पर बार बार उन्होंने चर्चा की और उन्होंने कहा कि हम लगातार आर्टिकल 370 हटने के बाद किस तरह की डेवलपमेंट्स हुई है उस पर बात हमेशा करते रहते हैं। और उन्होंने पुरजोर जो है अपना जो ये डिसीजन उन्होंने लिया था 5 अगस्त 2019 को, उसकी तारीफें भी की और उसके बाद लगातार बातचीत भी हुई। पर अब पाकिस्तान बीच में जब आया उसके बाद, तो उसके बाद पता चला कि वो लगातार उस जो जो एक फैसला लिया गया था आर्टिकल 370 हटाने का, उस पर जो है अपनी प्रतिक्रिया देता रहा। और उन्होंने हमेशा इंटरनेशनल मंच पर जो है कहा है कि ये एक गलत फैसला था। हालांकि इंडिया जो है इसे हमेशा खंडन करता रहा है और हमेशा से कहता रहा है कि ये जो फैसला था वो देश के हित में था, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में था। वहीं अगर अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है जिसमें कि सऊदी अरेबिया के एक जो अखबार है सऊदी गज़ट, इसने जो है वो भारतीय प्रधानमंत्री और और केंद्र सरकार की तारीफ की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में माहौल पूरी तरह से सकारात्मक हुआ है, एक अच्छा बदलाव आया है। बड़ी सारी डिटेल में चर्चाएं जो हैं वो उन्होंने उसमें की हैं और उस पर हम आज नज़र डालेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर सऊदी अरेबिया में भारत की तारीफ हुई। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि कई बार पाकिस्तान को एड भी लगातार जो है वो सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज देती रहती हैं, जिसके बाद ये एक धारणा जो है वो कहीं ना कहीं बन जाती है कि शायद पाकिस्तान के वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। पर इंडिया के सपोर्ट में आर्टिकल 370 के फेवर में आना, इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं वो जवाब ज़रूर दिया जा रहा है कि एक कदम उठाया गया था आर्टिकल 370 का, जिसे पाकिस्तान ने गलत साबित किया, साबित करने की बात हमेशा की थी, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं एक पाकिस्तान को बड़ा झटका इसमें लगा है। आईएनएस एजेंसी, जो न्यूज़ एजेंसी है, उसमें छवि खबर के मुताबिक सऊदी गज़ट ने जो है ये कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर से जब से अनुच्छेद 370 हटाया गया है उसके बाद से मोदी सरकार ने कई सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे जम्मू एंड कश्मीर का जो युवा है वो अब बढ़ चढ़ कर डेवलपमेंट की ओर अग्रसर है और लगातार प्रयास कर रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर और देश की जो नीतियां हैं, जो हमेशा जो नेशनहुड है उसे जो है वो मेंटेन रखे और लगातार प्रयास करे। इस जो ये सऊदी गज़ट के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि सन 1978 से ये लगातार पब्लिश की जा रही है और एक नामी गिरामी अखबार जो है वो सऊदी अरेबिया का इसे माना जाता है, जिसकी वजह से इस पर ये खबर छपना कहीं ना कहीं एक बड़ा मायने रखती है। और वहाँ की जो सोच है वहाँ के लोगों की, वो भी एक जो है दर्शाने की कोशिश ये अखबार लगातार करता रहा है। आपको बताऊं कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया था उसके बाद ये जो बातें हैं वो निकल कर सामने आई हैं। सऊदी अरेबिया के इस अखबार ने कहा है कि जो युवा है वो बढ़ चढ़ कर नौकरियों में, और जो अलग अलग प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, चाहे वो स्कीम्स हैं, वो घर घर तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से जो फ़ायदा है आम जनता को डायरेक्टली हुआ है। इस अखबार में ये भी लिखा गया है इस आर्टिकल में कि जो फैसला लेने के बाद कई सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा था कि देश में झंडा उठाने वाला, खासकर जम्मू कश्मीर में झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो इस अखबार में लिखा गया है कि गुलमर्ग में आज भी हम देखते हैं कि जगह जगह पर जो युवा हैं वो तिरंगा लेकर निकल रहे हैं, जो कि अपने आप में एक उन लोगों के मुंह पर तमाचा है कि जो लगातार कहते थे कि आर्टिकल रखने के बाद ये झंडा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। इसके अलावा उन्होंने जो लोगों के लिए, जो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप्स की जो स्कीमें सरकार ने शुरू की हैं, उसको लेकर भी इस अखबार में लिखा गया है कि कई सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स बच्चों को दी जा रही हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ उन्हें अच्छी तालीम, अच्छी पढ़ाई मिल रही है, पर साथ ही साथ उनको अच्छे लेवल पर, अच्छे प्लेटफॉर्म्स पर नौकरियों मिलने के भी कई सारे जो बेनिफिट्स हैं वो लगातार उनको मिल रहे हैं, नौकरियां मिल रही हैं, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट है ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर की, वो लगातार हो रही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं उन्होंने कही हैं और साफ तौर पर लगातार इस अखबार का जम्मू एंड कश्मीर के लिहाज से इंडियन गवर्नमेंट की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ
तारीफ़ करना अपने आप में ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो एक सोच हमेशा से रही है, जो वो कहता रहा है कि आर्टिकल 3 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर लोगों के साथ गलत हुआ है या फिर ये फैसला जो है वो कहीं ना कहीं गलत था। हर इंटरनेशनल मंच पर उसने आवाज़ उठाने की कोशिश की है, पर हर जगह मुंह की खाई। और उसके बाद अब जब इस आर्टिकल आने के बाद जो है देश भर में ये चर्चा शुरू हो गई है कि कहीं ना कहीं अब इंटरनेशनल मंच भी जो है पूरी तरह से मान रहे हैं कि आर्टिकल 370, अनुच्छेद 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटने के बाद जो है एक सकारात्मक बदलाव जो है जम्मू कश्मीर में आया है। आपको बता दूं कि आर्टिकल 370 हटने से पहले ये आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि महिलाओं के कुछ अधिकार, साथ ही साथ वाल्मीकि समाज, वेस्ट पाकिस्तानी, क्रिश्चियंस और कई सारे ऐसी कम्युनिटीज़ थी जिनको अपने राइट्स नहीं मिल पाते थे उससे पहले, बट उसके बाद आर्टिकल 370 हटने के बाद ये सारे बेनिफिट्स उनको डायरेक्टली मिल पा रहे हैं। पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के चुनाव हुए और उसमें बढ़ चढ़ कर लोगों ने पार्टिसिपेट किया। पहली बार ऐसा मौका आया जब इलेक्शंस हुए और कश्मीर से भी भारी मात्रा में लोगों ने वोट डाले। और लगातार ऐसे प्रयास सरकार कर रही है, जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है कि जो जो भी डेवलपमेंट के काम सरकारों ने अपने मकसद से या फिर अपनी पॉलिटिकल विल नहीं दिखाते हुए वो काम नहीं होने दिए, अब वो काम जल्द से जल्द हों। बैक टू विलेज या फिर अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए जो प्रोग्राम कराए जा रहे हैं, या फिर एक सेहत स्कीम जो पूरे जम्मू एंड कश्मीर के लिए लॉन्च की गई है, उससे आम जनता को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, जिसकी वजह से अभी तक पुरजोर इस तरह की आवाज़ नहीं आई कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हें एक बार फिर से सत्ता में लाया जाए। हम देख रहे हैं कि काफ़ी लंबा समय हो चला है जम्मू एंड कश्मीर में कोई सरकार नहीं है, बट उम्मीद है कि आने वाले समय में जल्द ही जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस भी होंगे और एक स्टेबल सरकार जम्मू एंड कश्मीर को मिलेगी। जो डेवलपमेंट के वादे लगातार सरकारें कर रही थी, जो पहले नहीं हो पाए थे, अब वो डेवलपमेंट के काम पूरे होंगे। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या राय रखते हैं, ज़रूर कमेंट कर भेजिए। फिलहाल के लिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।